प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा के नवे संस्करण की दूसरी कड़ी में विद्यार्थियों से परस्पर संवाद किया, जहां एक और विद्यार्थियों ने अपनी जिज्ञासा प्रधानमंत्री के सामने रखी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अनुभवों के आधार पर जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से परीक्षा से नियमित प्रैक्टिस करने, नींद का विशेष ध्यान रखने और परीक्षा को उत्सव की तरह मनाने का आह्वान किया। मैं अब आपको गुजरात लेकर चलूंगा। वहां के बच्चों ने और विशेषकर ट्राइबल बेल्ट के मेरे आदिवासी बच्चों ने जो सवाल पूछे और उन्होंने तो मुझे सचमुच में हैरत में डाल दिया था। वाह, तो मैंने तो કહ્યું આજે બધાને હિન્દીમાં બોલવાનું છે। तो फावसन है? चलिए। सर जब आए तो हमने देखा कि उन्होंने एक कोटी पहन रखी है जिसपे वर्ली आर्ट है। तो हमारे आदिवासी समाज में वर्ली आर्ट का बहुत महत्व है, तो हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत एक्साइटेड थे आपका मिलने के लिए। किसी और बच्चे को आपसे मिलने और आपसे बातें करने के लिए कितने सवाल होते हैं, लेकिन हम उतने नसीब वाले हैं कि जो आपके साथ बातें करें। आप कितने दूर से आए? हम यहाँ रेडियापाड़ा से। रेडियापाड़ा से ही आए? अच्छा। हम मांडवी से। मानवी, अच्छा। क्या नाम? जय। जय और अभी है। इतने बड़े हो गए आप लोग। पहचानते? इनको बताया कैसा मेरा परिचय आपसे? इनकी हिम्मत आई कि नहीं आई सबका? हाँ, ये मुझे पहले भी एक बार मिलने आए थे तब। चलिए बताइए, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, बताइए। सर, हमारे माता पिता ने यह बताया कि पहले कुछ आदिवासी इलाके थे जो बहुत ही पिछड़े हुए थे, तो उन्होंने यह भी बताया कि आपका गुजरात के आदिवासी इलाकों से बहुत लगाव भी और आपने वहाँ बदलाव भी किया। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको इस चीज़ की प्रेरणा कहाँ से हुई? आपको पाल चित्रिया की घटना मालूम है? हाँ है। वहाँ आदिवासी समाज के बहुत बड़ा आज़ादी का संघर्ष लड़ा था। एक बार बहुत भयंकर अकाल हुआ था, तो उस समय मैं उस क्षेत्र में काफ़ी दिनों तक रह करके काम करता था। तो उस समय लगता था कि यहाँ एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जब मुझे मौका मिला, मुख्यमंत्री बना, तो मैं ध्यान देने लगा। आपको हैरानी होगी, एक समय ऐसा था कि उमरगांव से अंबाजी तक एक भी साइंस स्कूल नहीं था। तो बाद में आपने तो देखा, अब तो 2 यूनिवर्सिटी है, साइंस स्कूल है, इंजीनियर ITI है, बहुत सारा बदलाव आया है। उसका बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। हाँ सर। आज भी आपको मालूम होगा, एक मैंने PM जनमन योजना बनाई है। आदिवासियों में भी कुछ इलाके और कुछ लोग हैं, समाज वो और पीछे रह गए, तो मुझे फिर उनके लिए अलग से स्कीम बनानी पड़ी, अलग से बजट बनाना पड़ा। तो मुझे तब से लगता था कि हम शिक्षा पर जितना ज्यादा बल देंगे उतना बहुत तेजी से विकास होगा। दूसरा मेरे मन में था, पूरे आदिवासी बेल्ट उमरगाम से अंबाजी पूरा हाईवे बनाया है, तो विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरत होती है। लोग भी आना जाना शुरू करते हैं, तो उस दिशा में ध्यान दिया। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि पहलगाम हमले के बाद हमारे घर में सब चर्चा कर रहे थे कि अब आगे क्या होगा। पूरा देश आपकी ओर देख रहा था। फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और हमारे देश की सेना ने जीत हासिल की। तो ऐसे संजोग में आपने अपने तनाव को कैसे हैंडल किया? हम तो सिर्फ परीक्षा के तनाव से। आप लोगों को परीक्षा का तनाव आ जाता है। जब आप पुरानी परीक्षा के दिनों को याद कीजिए, अगर पुरानी परीक्षाओं को याद करेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार, जब गया तब टेंशन था, लेकिन जब करके आ गया तो कुछ नहीं था। ऐसा होता है कि नहीं? परीक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि आप पेपर सॉल्व करने की आदत डालें, लिखने की। ज्यादातर लोग क्या करते, पढ़ते हैं। यस, अगर खुद इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपको कभी भी तनाव नहीं आएगा। हाँ सर। हम क्या करते हैं, पूरे दिन किताब
अरे कभी हंसो है। दूसरा सबसे बड़ी चीज है जो आज लोगों को ध्यान में नहीं है, वो है नींद। अच्छी नींद लेनी ही चाहिए। आपको लगेगा ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है जो सोने की बात करने के लिए आए, हम तो एग्जाम के लिए पूछ रहे थे। लेकिन वो नींद इतनी पूरी लेते हैं तो बाकी समय आपका बहुत ही फ्रेश, नए विचार, नए आइडिया, मन बहुत प्रफुल्लित रहता। हाँ सर, हम डॉक्टर या कभी इंजीनियर या कभी अफसर बनना चाहते हैं, तो हमें आगे बढ़ के अपना करियर कैसे चूज करना चाहिए सर? अगर आपने एक महीने में 10 चीज अलग अलग बता दी तो घर वाले क्या कहेंगे, इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं। ये तो अच्छी चीज है कि आपको कुछ किसी को देख के लगा मैं भी ऐसा बनता तो क्या होता। अगर ये हमको करना है, जो व्यक्ति बहुत बड़ा बन गया है वो बड़ा बनने की इच्छा होना बुरा नहीं है, लेकिन वो बड़ा बना है तहीं से अपने को जोड़ो मत। कहाँ से शुरू किया था, अगर आपका ध्यान उस पर होगा तो फिर अगर हाँ यार यहाँ से चलो मैं शुरू करता हूँ। कोई कहेगा कि मैं क्रिकेटर बना, लेकिन जब मैं 8वीं कक्षा में था तो सुबह 4 बजे उठ करके साइकिल चला करके स्टेडियम तक जाता था और फिर मैं 2 घंटे प्रैक्टिस करता था। तो फिर तो मैंने लगा अच्छा इतना मेहनत करना पड़ता है, चलो मैं शुरू करता हूँ। अभी तो क्या लगता है, देखिए यार सेंचुरी लगा दी, फोटो छप गई। तो सपनों के लिए जीना सीखे, सपनों के अनुकूल जिंदगी बना। लेकिन शोर अगर मचाए तो सफलता शोर मचाए। हाँ, जैसे ही आप नंबर 1 आ जाएंगे तो सफलता शोर मचाएगी नहीं मचाएगी? पूरे स्कूल को पता चलेगा नहीं चलेगा? पूरे गांव को पता चलेगा नहीं चलेगा? तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए।